शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया तो परेशान हो गए। अल्लाह ताला से फरमाया, मैं मरने वाला हूं, जबकि मेरा दुश्मन कयामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलसलाम हाजिर हुए और तसल्ली दी। आप अलसलाम ने फरमाया, मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। जैसे ही मलिकुल मौत ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौत दुनियावी पाबंदियों से आज़ादी का जरिया है। मौत खालिक कायनात और उसके महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का जरिया है। मौत से कबल हमारी रूह जिस्म में कैद होती है और मौत के जरिए वो इस कैद से आज़ाद हो जाती है और नेक आमाल की सूरत में आलम अरवाह में इली की खूबसूरत जिंदगी में रहना शुरू कर देती है। जहां ज़मानो मका की कोई कैद नहीं कुर्रा, अर्श पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद रोज का मामूल था। गरूर तकुर में डूबे मुख्तलिफ कबाइल, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम वक्त आपस में दस्तो गिरेबान थे। उस रोज की खून रेजी से जमीन लहूलुहान हो चुकी थी। खौफनाक आवाजों से पहाड़ों सहरा लरस उठे थे। खुद अहले आसमान भी मुस्तरीब मुतफ़्फ़र थे। ऐसे में बारी ताला ने जिब्राइल अमीन अलसलाम को हुक्म दिया कि फरिश्तों की एक जमात इस फसाद की किला कमा के लिए जमीन पर भेजी जाए। चुनांचे फरिश्तों की एक जमात जमीन पर उतरी। उसने शरपसंद अनासिर का खात्मा करके बाकी मखलूक को दूर दराज जजीरों की जानिब धकेल दिया। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। उन्होंने आसमानों पर वापस जाने के लिए अभी उड़ान भरी ही थी कि उनमें चंद की नजर नीचे जमीन पर लाशों के ढेर के दरमियान एक मासूम 9 उम्र लड़के पर पड़ी जो कतार रो रहा था। उसके वालिदैन समेत पूरा खानदान उस जंग में काम आ चुका था। फरिश्तों को उस बच्चे की कम उम्र और मासूमियत पर तरस आया। उन्होंने हजरत जिब्राइल अलसलाम के जरिए अल्लाह ताला से इजाजत ली और उस बच्चे को आसमानों पर ले आए, जहां ये फरिश्तों की ज़रे निगरानी तालीम व तरबियत के मराहिल तय करने लगा। उस बच्चे का नाम अजाजील था। ज़मीन व आसमान के वजूद में आने के बाद रब्बुल आलमीन ने 2 मखलूकात पैदा फरमाई, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक को नूर से पैदा फरमाकर आसमानों पर ताइनात फरमाया, जो फरिश्ते कहलाते हैं और निहायत नेक सीरत मासूम और फरमाबरदार हैं। वह हर वक्त हर लम्हा रब जुलत जलाल की इबादत में मशरूफ रहते हैं। ना खाते हैं, न पीते हैं, ना ही सोते हैं। उनमें कोई मुस्किर मोनस नहीं और ना ही उनकी अफजाइश नस्ल होती है। जबकि दूसरी मखलूक जो नारी कहलाती है, उसे भड़कती हुई आग के शोलों से पैदा फरमाया। इस मखलूक को जमीन पर मुकर्रर किया गया। वो जिन्नात कहलाते हैं। उनकी अक्सरियत में शर का मादा बहुत ज्यादा होता है। इसमें मुन्नस मुज़कर भी होते हैं। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद उनका पसंदीदा मशगला है। वो शादियां करते हैं और उनकी नस्ल भी खूब बढ़ती है। अजील अपना तमाम तर वक्त तस्बीह तहमीद और इबादत इलाही में गुजारता था। इसके साथ ही उसे हर इल्म के सीखने और जानने का शौक भी था। चुनांचे बहुत जल्द उसने फरिश्तों में अपना एक मकाम बना लिया और आसमानों पर फरिश्तों का सरदार मुकर्रर फरमा दिया गया। अहले आसमान उसे मालम मालाकूत के नाम से याद करने लगे। अल्लाह ताला ने उसे 4 परों से नवाजा था और गुजरते वक्त के साथ साथ उसके दर्जात में इजाफा होता जा रहा था। फरिश्तों में यह एहसास पैदा हो चला था कि शायद अल्लाह ताला उससे कोई बड़ा या मुफ्त काम लेने वाला है। इस बात का कुछ कुछ अंदाजा जाल को भी हो चुका था। शायद यही वो एहसासात थे कि जब उसके दिल के किसी घोंशे में एहसास से बरतरी के बीच में से तकब्बुर की एक नन्ही सी कोपल फटी, जो वक्त के साथ साथ परवाहन चढ़ती रही और वो फरिश्तों मलाइका में मगरूर मशहूर हो गया। लेकिन उसे इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि अहले आसमान उसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो तो अपने रब की ज्यादा से ज्यादा कुर्बत हासिल करने की जुस्तजू में मशरूफ रहता। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का कोई भी काम और हुक्म हिकमत से खाली नहीं। यह वो वक्त था कि जब अजाजील अल्लाह के मकरब फरिश्तों में अपना मकाम बना चुका था। और फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब रब्बे झूलत जलाल ने फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। मलाइका ने अल्लाह ताला का ये फैसला सुना तो उन्हें कुछ हैरानी हुई, इसलिए कि जमीन की मखलूक का दंगा फसाद उनकी आंखों के सामने था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले जमीन पर जन्नात को पैदा फरमाया था, जिन्होंने पहले दिन से जमीन पर कत्लो गारतगिरी मचा रखी थी। चुनांचे फरिश्तों ने अर्ज किया है, परवरदिगार, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेंगे, आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात तेरी तस्बीह तहमीद में मशरूफ रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। चुनांचे फरिश्तों ने मशीत इलाही के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं मिट्टी का एक इंसान बनाने लगा हूं। फिर जब बना चूं
और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। इब्लीस के गुरूर ने उसे मरदूद बना दिया, और जब अल्लाह ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो वो सब सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर तकुर में आकर काफिर बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? उसने कहा, मैं इससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, तू बहिश्त से निकल जा, तुझे शयन नहीं कि यहां गुरूर करे, बस निकल जा, तू मरदूद हो गया। उसने कहा, मुझे रोज माशर तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी जाती है। फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलून किया ही है, मगर मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर चलने वालों को बहकाऊंगा। उनके आगे से और पीछे से, दाएं और बाएं से गज हर तरफ से आऊंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, यहां से जलील खार होकर निकल जा। उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा, मैं तुझ समेत उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बारगाहे खुदा से दुत्कारे जाने के बाद शैतान अजील से इब्लीस बन गया। इसके गुरूर, तकुर और रणत की बिना पर उसकी हजारों सालों की तस्बीह और तकदीस और इबादत और अतात उसके मुंह पर मारकर उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। नाजरीन, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी कायनात की हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा न मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी। नाजरीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह तबारक व ताला से क़यामत तक के लिए मोहल्लत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक्त मुकर्रर तक, यानी एक खास वक्त तक मोहल्लत दी, जिसे कुरान करीम की सूरतुल हिज्र में यूं बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहल्लत दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहल्लत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। नाजरीन अग्रामी, वक्त मालूम को मुफसरीन ने उस वक्त तक के लिए लिखा है जब हज़रत इसराफील अलसलाम पहली दफ़ा सूअर फूंकेंगे। नाजरीन, क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों की बगलों के नीचे से खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे, और फिर उसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान क्योंकि मर चुके होंगे, इसलिए जमीन पर सिर्फ मुशरिक और कुफार रह जाएंगे। तफसीर दर मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफल अलसलाम पहली दफ़ा सुर फूंकेंगे। शुरू में उसकी आवाज़ निहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे, मगर फिर यह बढ़ती बढ़ती इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन फरिश्ते, यहां तक के शैतान इब्लीस को भी उस नुक्त औला के वक्त मौत आएगी। इसके 40 साल बाद हजरत इसराफल्लाम दूसरी मर्तबा सुर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और कयामत कायम हो जाएगी और मीज़ान लगेगा, यानी नफका उला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी, और नफका उला और नफका सानिया के माबेन 40 साल का अरसा होगा, और यह कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाजरीन, आइए आप इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो यह 40 साल मुर्दा हालत में कहां गुजारेगा। इस सिलसिले में हजरत काब अखबार रजल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर रिवायत पेश करते हैं। हजरत काब बिन अखबार रज़ल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब अव्वल बशर यानी हजरत आदम अलसलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व ताला से अगुजार हुए, ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा लिए दुश्मन खुश होगा क्योंकि मैं मरने वाला हूं और वो कयामत तक के लिए जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत आदम अलसलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबू आदम, आप अली सलाम वफात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस कयामत तक दुनिया में रहेगा। फिर कयामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा, और फिर जहन्नुम ही उसका ठिकाना होगा। हजरत काब रज़ल्लाहु ताला अन्हु मज़द इरशाद फरमाते हैं कि हजरत आदम अली सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकुल मौत अलसलाम ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक थी कि हजरत आदम अलसलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। लोग हजरत काब अखबार रज़ल्लाहु ताला अन्हु से अकरने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ मंजर बयान करें। लोगों की बेजा फरमाइश पर हजरत काब रज़ल्लाहु ताला अन्हु ने इब्लीस की मौत का मंजर यूं बयान फरमाया,
अल्लाह तबारक व ताला मलिकुल मौत से फरमाएगा, मेरे गज़ब और गुस्से का लिबास पहनकर जाओ, इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मलिकुल मौत अलसलाम गज़ब और गुस्से से भरकर मौत के फरिश्ते के साथ इब्लीस की रूह को कब्ज़ करने आएंगे, तो जो भी आसमान और ज़मीन में है उनको देख लेगा और फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत अलसलाम इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो दहाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी, जो कि सारी मखलूक की तकलीफ से भी ज्यादा होगी। इब्लीस घबराकर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलिकुल मौत अलसलाम को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा तो समंदर उसे जगह ना देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलून और मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना हुए होते। फिर मलकुल मौत सलाम से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। मलकुल मौत अल्लाम फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सबकी मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर शैतान तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागने लगेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और जबान या फरिश्ते उसको घेर लेंगे और जंगूरों और आरों से उसको चीरेंगे। जब तक अल्लाह तबारक व ताला चाहेंगे उस वक्त तक हालत नजा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा और वहां जहन्नुम के सिंहासियां लगी हुई होंगी। उन सिंहासियों से तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। हजरत आदम हजरत हवा अल्लाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को देखो, किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वह देखकर कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। नाजरीन, उन्हें जहन्नुम के गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफल अलसलाम सूअर फूंकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाबो किताब का अमल शुरू हो जाएगा। नाजरीन अग्रामी, इस कायनात की हर चीज फना होने वाली है और अगर किसी को दवाम हासिल है तो वह सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात है। बस हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि क्या पता कब कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी घड़ी हो और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी ना रहे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें आखिरत की तैयारी करने, नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।